गुड मॉर्निंग सभी को तहे दिल से नमस्कार। ये सुनादा का सुबह का 7:30 का दृश्य। 3-4 दिनों से दार्जिलिंग लगा सुनादा का मौसम में गिरावट होने के कारण काफ़ी ठंडी बढ़ने लगा है। इसीलिए हम अपने मॉर्निंग वॉकिंग या एक्सरसाइज को टाइम बदल के थोड़ा देरी से निकलने की कोशिश में आज चलना है हमें। राजाहट्टा चारों तरफ हरा वादियों घने जंगल के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव राजाहट्टा का आसपास जाके हमने करना है मॉर्निंग एक्सरसाइज। फिर मिलते हैं सीधा उधर ही। बाय बाय, टेक केयर। पीछे जो बड़े बड़े पाइन का ट्री दिखाई दे रहे हैं, ऐसे 2-3 जंगल के पार करने के बाद हमारा मंजिल आएगा राजाहट्टा। तो काफ़ी दूर है आज का। रास्ते में काफ़ी एग्रेसिव मूड में बड़े बच्चे के साथ छोटे छोटे नन्हे प्यारे से चुनु मुनु। उसका माँ गुस्से होने लगी। ये इसकी माँ है। माँ अपने बच्चे को कैसे हिफाजत कर रही है, देखो। सुंदर सा परी। ये काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं बड़े बच्चे, और हमारे बच्चे ने शुरू कर दिया। हम आगे बढ़ रहे हैं राजाहट्टा की ओर। मुझे साथ दे रहे हैं मेरा 3 बच्चे। तो बेझिझक चलो, पापा है आप लोगों के साथ में। गुड बॉय। हरी खेती में बसा हुआ छोटा सा एक सुंदर सा गांव। फेंसिंग के अंदर होने के बावजूद ये प्यार बांट रहे। हम एक्सरसाइज के लिए यही सिम परिसर आते हैं, लेकिन इसको पार करके ये जो पाइन ट्री है ना, पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसको भी पार करके और दूर जाना है राजाहट्टा की ओर। हम बढ़ रहे, साथ दे रहे मेरे 3 बच्चे। काफ़ी देर से निकले हम घर से, 7:30 हो चुके थे, क्योंकि मौसम 3-4 दिन से दार्जिलिंग लगा है सुनादा का मौसम में गिरावट ठंडी बढ़ने के कारण हम देर से निकलने लगे हैं। जैसे जंगल का रास्ता मिलने लगा, काफ़ी चढ़ाई में कोशिश करते हुए मेरा 2 बच्चे। गुड बॉय। पप्पू है ना बड़ा बच्चा 6 साल का, ये बहुत तेज है। ये गीला जमीन में कभी नहीं चलते। और ये 2 बच्चा बेचारा नादान है, ये जब घर में वापस पहुंचते तो गीला हो जाता है इन लोगों का पैर शरीर। लेकिन पप्पू बिल्कुल सूखा हालत में मिलता है, बहुत तेज है। साथ ही रहे मेरे 6 साल का बच्चा, ये कभी गीला नहीं होता, इतना चालाक है। सूखा ज़मीन ढूंढ के चलते। हाँ, 27 फरवरी 2026 8 बज चुके हैं सुबह का। और ये सुंदर सुनादा का नज़ारा का लुत्फ उठाइए। देखिए कितना बड़े सा, लेकिन मौसम बिल्कुल पैक होने के कारण सर्दी महसूस होने लगा है 3-4 दिनों से। ये हाईवे दार्जिलिंग टू सिलगढ़ी का हाईवे। जंगल में अक्सर हम आया करते हैं, तो हिरण का सामना हो चुका है कई बार। इस जगह हम अक्सर आते हैं, तो हिरण का एक्टिविटीज़ काफ़ी है इसी छोटे जंगल में। ये पहाड़ियों का रास्ता बहुत खतरनाक, फिर भी पार करने लगा है मेरा 3 बच्चे। आराम से फिसल न जाए। वीडियो खींचने में काफ़ी तकलीफ़ का सामना करता है मुझे, क्योंकि अब ये जंगल या फॉरेस्ट एरिया में इसको खुला भी छोड़ नहीं सकते अपने बच्चों को, क्योंकि जंगली जानवर का अटैक हो सकता है। इसीलिए इन दोनों का बेल्ट मैं अपने हाथों में लेके खींचने लगता हूँ। तो अभी ताकत बढ़ने लगा है दोनों में, 5 महीना और 6 महीना का है। इतना खींचता है बेल्ट की पूछो मत। तो बहुत दिक्कतों का सामना करते हुए भी साथ में साथ हाथ में हाथ मिला के हम चल रहे। 3 बच्चे और एक मैं। कोई बात नहीं, जिंदगी का नाम संघर्ष करते रहो, आगे बढ़ते रहो। डरना मना है, डर के आगे जीत है। कहाँ लेके जा रहा है भाई, कहाँ लेके जा रहा है? हाँ, गिर गया, फिर उठा, फिर गिर गया। गिरते रहो, उठते रहो, गिरते रहो।
हमारा जब बच्चा पैदा होता है, जब तक वो नहीं गिरता तब तक वो चलने का लायक नहीं होता है। ऐसे हमारा लाइफ भी, गिरो लेकिन मत डरो, फिर उठने का कोशिश करो, फिर गिरता है गिरना दो, फिर उठने का कोशिश करो, एक दिन वो बच्चा जैसा आप भी चलने लगोगे। ये है जिंदगी, जिंदगी का सफर एक सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जंगल के बीचों बीच से लिया गया ये वीडियो काफ़ी सुंदर नज़ारा। हाँ, काफ़ी ऊपर आ चुके हम। रास्ते में काफ़ी हिरन का पोटी मिलने लगा है, अपने बच्चे सूंघने लगा है। चल चल चल, बारिश के मौसम में हिरन इधर रुकता होगा। यह हिरन का पोटी काफ़ी मिलने लगा है। आगे रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, पूरा झाड़ी से ढका हुआ। फिर ढूंढते दूसरा रास्ते के ओर बढ़ते हम, फिर दूसरा रास्ते के ओर। पीछे रास्ता दिखाई दे रहा है आगे। बच्चे तुम लोग तो चल सकते हो ये झाड़ी के बीचों बीच। मैं कैसे चलूँ? 1.5 फीट का झाड़ी है, कैसे चलो? चल दूसरा रास्ता ढूंढते। हम संघर्ष करने लगते हैं तो ऐसे कठिन रास्ता या इंसान या परिस्थिति या स्थिति या सिचुएशन को सामना करना पड़ता है, लेकिन वो व्यर्थ नहीं जाता है दोस्त, क्योंकि संघर्ष का फल अवश्य मिलेगा आपको, लेकिन लगातार होना चाहिए। संघर्ष करते जाओ, फल का इंतजार मत करो, एक दिन अवश्य मिलेगा फल, वो भी पेड़ के साथ फलदायक पेड़ मिलेगा, इसलिए संघर्ष करते रहो। रास्ते में बढ़ते बढ़ते काफ़ी कांटेदार टेनी, कभी हाथ का चमड़ा छिल रहा है, कभी गले का चमड़ा, फिर भी हम हार ना मान के आगे बढ़ रहे। बाय, गिर गया, बच्चे संभाल ले, गिर गया, मैं गिर गया नीचे, मैं गिर गया, गिर गया, गिर गया। इसको असर ही नहीं, देखो ये दो है, थोड़ा प्यार करता है दिल से, इसको असर ही नहीं, गिर गया। आज भी वही हालत, जूते कपड़े पूरा काला पीला नीला, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित, बहुत तेज है। साथ ही रहे मेरा बड़े बेटा, देखो बिल्कुल गीला नहीं है, इतना तेज है ये। दोनों का पाँव देखो पूरा गंदा हो चुका है, देखो भाई। चलते चलते फिर गिर गया, पैर फिसल गया। जंगल में ना जितना भी झाड़ी हो मुझे प्रॉब्लम नहीं, वो झाड़ी के पीछे अगर कांटा हो ना, कांटेदार पत्ते, कांटेदार छोटे छोटे टेनी, बहुत मिलावटों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कभी सर पे अटक जाता है, कभी गर्दन का खाल छील लेता है, कभी हाथ। आज पूरा चारों तरफ खून खून हो रहा है, पूरा कांटा कांटा कांटा। पप्पू मैं हैंडसम बॉय, देखो हम गिर गए बोलना, फिर भी उठेंगे, कोई बात नहीं, उठ के चलेंगे। कितना गिराओगे, हम भी सहन कर लेंगे। पीने का पानी का पाइप देखने लगा, इसका मतलब अभी रास्ता आसान होगा आगे जाने के लिए। देखते हैं। कांटादार पत्ते ने जीना आराम कर दिया आज का ट्रैकिंग में। देखो कांटेदार पेड़ या पत्तों ने जीना आराम कर दिया, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे मिलता जाएगा कांटेदार पत्ते या झाड़ी। पूरा चिपक रहा है, हाथ पीला खून खून, पूरा छाला छिल गया गले में, कभी यहाँ अटक रहा है, कभी जैकेट पे, कभी कहाँ, कभी बैग पीछे बैग में। फिर भी हम हिम्मत नहीं हार के आगे बढ़ रहे हैं। देखते पूरा जंगल 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 और आगे बढ़ना है हमें। देखिए ना ये कांटेदार टेनी कैसे खींच रहा है, देखो ये जैकेट में अटका हुआ है, देखो ये देखो हिल गया। चल चल, रास्ता मिल रहा है कि नहीं बेटा? हाँ, अरे पूरा झुक के चलना पड़ रहा है। रास्ता मिल रहा है कि नहीं बेटा? फिर कांटेदार पत्ते, जीना आराम करके रख दिया। देवी ये भी पक्का हिरन बैठने का जगह है, देखिए पूरा गुफा सा है। आज अभी शायद घास खाने के लिए निकला हुआ होगा। मेरे बच्चे को शायद रोड दिखाई दिया होगा इसलिए नीचे उतर गया। वो देखो, अरे गुड यार बच्चू, अरे गुड यार, यू आर टोटली इंटेलिजेंट माय डियर। अभी रास्ता मिल गया। अक्सर हम इसी रास्ते को होते हुए अपना पानी पीने का पानी बनाने आते। अभी थोड़ा सहज है ये रास्ता, इजी है। थैंक यू वेरी मच माय डियर लेक्सी एंड रैम्बो।
जो आपने मेरे से नहीं हुआ काम आपने करके दिखाया। थैंक यू वेरी मच। इस पाइन ट्री ये जंगल को और पार करके आगे जाना है, चलते हैं। ऐसा सुनसान जगह हो, हर चारों तरफ हरियाली, तो जी करता है जोर से दिल से चिल्लाने का। कैसे इको सुन रहा है, देखा, ध्वनि प्रतिध्वनि। अभी तो बिल्कुल आसान रास्ता। अक्सर हम इसी रास्ते से होते हुए अपना पीने वाला पानी बनाने के लिए आते हैं, तो ये तो काफ़ी इजी रास्ता है। लेकिन आगे देखते हैं फिर कैसे रास्ता है। चल चल चल, मूव 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 मूव, रुकना नहीं, थकना नहीं, आगे बढ़ना है बस। बोलते हैं ना, अगर सीढ़ी से हमें कहीं टॉप में चढ़ना हो ना, तो बोलता है ना, टॉप को मत देखा करो। अगर आप टॉप को देख के चलने लगोगे तो 2-3 स्टेप चलते ही आपका माइंडसेट में ये बन जाएगा कि काफ़ी दूर है यार, कैसे पहुंचेंगे हम। इसीलिए फर्स्ट स्टेप को देखो, उसको पार करो, सेकंड को देखो, उसको पार करो, थर्ड को देखो। कहीं पहाड़ी पे, चोटी पे, या कहीं भी जाना हो ऊपर, तो वो टारगेट पॉइंट को मत देख के चला करो। फर्स्ट स्टेप जो सीढ़ी का होता है उसको देखो, फिर उसको पार करने की कोशिश करो, सेकंड, थर्ड। सीधा आप वहाँ देख के आप चलने लगोगे तो आपका माइंड में ये घूमने लगेगा, आपका माइंडसेट ये बनेगा, अरे इतना दूर कैसे पहुँचूँ यार, कब पहुँचूँ यार, थक जाऊँगा, मर जाऊँगा, लूट जाऊँगा। ये सोच पैदा होना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारा ब्रेन मैग्नेट टाइप का है। जिस तरह से आप सोचते हो उसी सब्जेक्ट को कैच करता है ना। इसीलिए ऊपर देखना ही नहीं, जब जाना है शुरुआत से चढ़ते जाओ, देखते जाओ, शुरुआत से चढ़ते जाओ, देखते जाओ, पता नहीं चलेगा कब पहुंच गया। ठीक है, मूव मूव, चलना। तो फिर तू क्या सूंघ रहा बार बार, पोटी कितना सूंघ रहा है यार, हिरन का पोटी बार बार सूंघ रहा है, वो तो मिलता रहेगा, जंगल एरिया है भाई। काफ़ी खतरनाक रास्ते, फिर भी हम चल पड़े हैं 4, कोई बात नहीं। थोड़ा जूते के तस्मे को बांधता हूँ, खुल गया, बार बार खुल रहा है तस्मे। अभी एकदम जोर से टाइट करूँगा क्योंकि रास्ता आसान नहीं, कभी फिसल के गिर रहा हूँ, कभी कांटेदार पत्ते या झाड़ी जैकेट को खींच रहा है, सर में लगाया हुआ टोपी को खींच रहा है, कभी हाथों को छिल रहा है। भाई ऐसे है, क्या करे, पापा का पपी कर। बढ़िया सा सीन को लुप्त उठाते हुए हम 4। अभी जूते का तस्मे इतना जोर से बांधा हूँ, अभी शायद नहीं खुलेगा, फिसलने से भी गिरने से भी नहीं खुलेगा मेरा तस्मे। फिर आगे बढ़ रहे हम। गुड मूव, गुड। स्लोली स्लोली, रुक रुक के चलना है, देख देख के चलना है जंगलों में। अभी फॉरेस्ट के रोड मिलने में कुछ ही समय लगेगा। बढ़िया सा, चलो चलो। ऐसे अकेले 3 बच्चों को लेके नए नए जगह जाके ट्रैकिंग करने में बहुत मज़ा आने लगा है, क्योंकि नया जगह है ना, मज़ा आने लगा यार भाई, मज़ा आने लगा। इन लोगों को मैंने बेल्ट खोल दिया, लेकिन ये भागने लगता है। फिर लालच दिखाने के लिए, नज़दीक लाने के लिए, क्योंकि चारों तरफ जंगल है, कहीं जंगली जानवर आक्रमण न कर दे, इसलिए मैं लालच दिखाने के लिए इसीलिए लालच दिखाने के लिए मैं पेडिग्री बोलता हूँ। ला, पेडिग्री बोलते ही एक्शन शुरू हो जाता है, रिएक्शन में पेडिग्री। ला, गुड बॉय, गुड बॉय। पेडिग्री पेडिग्री बोलते ही देखो कैसे एक्शन हो रहा है। पेडिग्री पेडिग्री बोल के मैं लालच दिखा के जितना हो सके मेरा इर्द गिर्द रहे ये 3 बच्चे, ताकि जंगली जानवर अटैक न करे। मेरा नन्हा सा प्यारा सा गुड़िया मेरे आगे चलने लगे 2 स्काउट, और ठीक पीछे दे रहा साथ मेन बॉस, और बीच में मेरे को बिल्कुल सुरक्षित हालत में आगे लेके जाने में मदद। आगे 2 स्काउट के साथ, पीछे एक मेरा बॉडीगार्ड, बीच में मैं। बढ़िया सा नज़ारा, वाह, देखिए पाइन ट्री, वाह, बढ़िया सा नज़ारा,
वाह वाह, सूरज भी देखने लगा, आने लगा। हाँ, फिर चलते हैं इसी पैंट ट्री के बीचे बीच आगे। कहाँ मिलता है रास्ता, मंजिल। बढ़िया सा नज़ारा को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए हम चार। गले में कुछ खराज की वजह से खांसी आने लगा, फिर भी हम चलना नहीं छोड़ेंगे। जब तक हमारा मंजिल पूरा नहीं होगा हम बढ़ते रहेंगे। वाह, कितना बढ़िया सा जगह आ चुके हैं, देखो। वाह 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 वाह, रियली वाह, रियली वाह। खरा गले में खराश, कुछ घास, सूखे घास के पत्ते निकल के कारण ये हालत हो रहा है, खांसने लगा हूँ। कमन भाई, कमन, हिम्मत ना हारना भाई, डैडी साथ में है तो किस बात का चिंता, ठीक है, किस बात का चिंता नहीं लेना, ठीक है, आगे बढ़ना है। आगे रास्ता काफी चढ़ाई, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो चलो, मोप, रुकना नहीं, रुकना नहीं। बड़े सा जगह। वाओ 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 वाह वाह वाह, अल्लाह करते हुए हम बढ़ रहे। चार, मुझे लग रहा है आखिर में मिल गया हमारा मंजिल। ये रास्ता, वाह, ये रास्ता जा रहा है राजा टेक और इसी रास्ता को हमने पकड़ के वापस घर लौटना होता है। लेकिन आज हम ये दोनों रास्ता को फॉलो ना करते हुए जंगल का झाड़ीदार एक चैलेंज के रूप में लेके हम बढ़ने लगे, तो हमको मिल गया सही रास्ता, सहज रास्ता। लेकिन दोस्तों लाइफ में जितना सहज रास्ता कंफर्ट जोन में चलने का या बढ़ने का कोशिश करोगे, आपको उतना ही तकलीफ होगा इन फ्यूचर। जब फ्यूचर में आपका लाइफ सर्कल में बाढ़ आ जाता है, तूफान आ जाता है, तो आप झेल नहीं पाओगे। इसीलिए कंफर्ट जोन को 10% 20% ही आप सीमित रखो उसको। जितना हो सके आप स्ट्रगल करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। चाहे भूकंप आए भविष्य में, चाहे तहलका मचाए, जमीन हिले, आप झेल पाओगे, उस झटका को बर्दाश्त कर पाओगे। इसी मंदिर में हम पहले भी आ चुके हैं, इससे और आगे बढ़ना है। इसको हम माने बोलता है। माने का मतलब होता है बुद्धिस्ट समुदाय या बुद्धिस्ट परिवार में या बुद्धिस्ट रिलीजियस में जो भी घर का इंसान या लोग गुजर जाते हैं, उसके नाम पे एक स्मारक या स्मरण करने के लिए उसके नाम में पूजा पाठ करके बनाया जाता है। इसको माने बोलता है। शायद ये किसी इंसान का होगा जो गुजर चुका है, उसके नाम में उसको सदा याद करने के लिए घर वाले ने ये बना दिया हो। अभी ये दोनों माने के बीचों बीच से हम थोड़ा तस्वीर नीचे का साझा करने की कोशिश करेंगे। देखना, ये है नीचे का व्यू, बढ़िया सा व्यू देख लीजिए, बढ़िया से व्यू देख लीजिए। ये जो नीचे गाड़ी सिलगड़ी को ओर जा रहे, ये 8 मील का जितना भी होटल लाइन है वो दिखाई दे रहा है। और थोड़ा आगे पतला सा गाँव लोअर चटकपुर, और ये सीधा हो गया 8 मील। ये पूरा होटल लाइन है 8 मील का। और ये छोटा सा जंगलों के बीच बसा हुआ राजाट्टा विलेज। मैंने बताया था ये लोअर चटकपुर का व्यू। वैसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये 8 मील परिसर जहाँ गाड़ियों अक्सर रुका करता है, क्योंकि ये पूरा होटल लाइन है। ये पूरा 8 मील का दृश्य, 8 मील का दृश्य सुना था 8 माइल। ये पूरा का पूरा होटल लाइन है। ये लोअर चटकपुर शुरू हो जाता है यहाँ से आगे फिर दिलाराम से आगे टुङ, सिपाहीधुरा, और ये दूर में जो धुंधला सा नज़र आ रहा है खरसाङ सिटी।
चारों तरफ हरियाली, हरा आबादी के बीच बसा हुआ ये छोटी सी प्यारा सा गांव राजाहट्टा सुनादा। राजाहट्टा का सुंदर नज़ारा का लुत्फ उठा सकते हो आप। बढ़िया सा छोटा सा मकान, सुंदर गांव, गांव के घर के ठीक नीचे छोटी छोटी खेती, बढ़िया। ऐसी चीज़ों को देखने में बहुत सुकून मिलता है। अभी थोड़ा बहुत पानी पी लेते, एक्सरसाइज कर लेते, उसके बाद फिर घर। आजा बच्चे, पानी पी ले पहले तो, उसके बाद पेडिग्री। काफ़ी पैदल चलने में पसीना से गीला हो गया अंदर बॉडी। अभी जाके नहाना है और ये भी बस इसी में करता हूँ आज। देखिए पैंट का हालत, जूते का हालत, ठीक है। खुशी से करना है, मज़ा आता है। हालत कैसी भी हो ना, लड़ना मज़ा आता है, खुशी से करना चाहिए। लेकिन दुखी हो गया अभी करना ही है। अगर करना कोई भी चीज़ अगर लाइफ में करना हो ना, तो दुखी होकर करने से बेहतर खुश होकर करो, क्योंकि करना ही होता है वो चीज़। जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो जाना ही होता है, तो रो के किस लिए स्कूल जा रहे हो? हंस के जाओ, खुल के जाओ, है ना। आप कॉलेज में जाना है, सुबह 6 बजे उठना है तो है ये, रो के उठो चाहे हंस के उठो। इससे अच्छा किस लिए रोना, किस लिए धोना? खुशी से उठो, टाइम पे उठो, टाइम पे पहुँचो अपना कॉलेज, है ना। वही ड्यूटी का शेड्यूल। अरे यार, अब किसी का 10 साल हो रहा होगा सर्विस, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल, तो थोड़ा आलस्य बढ़ जाता है। शुरू में तो बहुत जोश दिखाता है कोई भी एम्प्लॉयर, है ना। तो ये चीज़ को ना हमेशा टू बी कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि रो के भी वो ड्यूटी में जाना ही होता है, हंस के भी। तो हंस के जाओ, फिर जल्दी उठो। अब फिर थोड़ा पानी पीने के बाद पुशअप से शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज। थोड़ा पी लेते हैं पानी, फिर एक्सरसाइज करेंगे हम। पहले शुरू करते हैं पुशअप से, क्योंकि वॉकिंग काफ़ी आ चुके हैं, शरीर ऑलरेडी गर्म हो चुका है। शुरू करते हैं पुशअप से। मिनिमम वही 25, मैक्सिमम अनलिमिट। लेकिन कोई भी चीज़ करना है खुशी से करो, मज़ा आएगा, एंजॉय लेके करो। 1 2 3 4। दूर मत जा पप्पू, तू तो बदमाश। 1 2 3। बिन तेरे दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? गुता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? कमान, अब एक स्प्रिंट मारते हैं। अभी 3 बच्चे के साथ एक स्प्रिंट होगा, देख लेना मेरा बच्चा का स्पीड। बच्चे रेडी, गो 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 गो। गुड बॉय। कमान। बाप रे, आज तो स्पीड में मेरे से भी आगे निकल गया। धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ने लगा है 2 बच्चे का। क्या नजारा है, क्या हकीकत है। कितना बढ़िया सा नजारा। कितना सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। जितना भी ये लाल छत दिखाई दे रहा है, उससे बढ़ती हुई जितना भी बिल्डिंग्स, ये 8 माइल सुनादा का होटल परिसर का दृश्य है। उससे आगे जो वो गांव जो लोअर चटकपुर
उसके आगे दिलाराम, टुङ, सिपाहीधुरा, खरसाङ और आगे जाओगे तो सिलगढ़ी शहर। तो इस तरफ जाओगे, अप की तरफ आओगे तो दार्जिलिंग शहर, डाउन की तरफ जाओगे तो सिलगढ़ी शहर। क्या नज़ारा है। ये मेरे पीछे जो सुंदर गांव दिखाई दे रहा है, ये राजाहट्टा सुना था। हरा वादियों के बीच या जंगलों के बीच बसा हुआ ये सुंदर सा प्यारा सा गांव राजाहट्टा। ज़्यादातर राजाहट्टा में रहने वाला लोगों का जो अपना होटल से 8 मील में है, उन लोग ज़्यादातर होटल में अपना जीवन यापन करता है और खेती बाड़ी भी थोड़ा बहुत कर लेता है, लेकिन उतना फोकस नहीं जितना पहले हुआ करता था। अभी राजाहट्टा का जितना भी लोग हैं वो ज़्यादा अपना होटल लाइन में व्यस्त है। ये भी अच्छा है। इतना बढ़िया नज़ारा, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला न पाए। ये घर लौटते लौटते बच्चों के साथ एक स्प्रिंट हो जाए। चल बच्चों, कमान कमान कमान, गो 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 गो। बाप रे, हाँ देखा मेरे से तेज भागने लगा है 2 बच्चे। पहले स्प्रिंट जब मैं करता था ये छोटे छोटे थे, पीछे रह जाता था। अभी देखो मुझे लांग के जा रहा है आगे। आजा आजा आजा। ला 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 ला। Lexi, Reba, 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 good boy, लो लो पेडिग्री लो, पेडिग्री लो 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 पेडिग्री लो 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 लो। Speed, 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 speed. Good boy, good boy, good boy. आज मुझे ऐसे दौड़ने में मेरा फौज का दिन याद आने लगा, क्योंकि फौज में जब फिजिकल टेस्ट होता है तो BPET एक टेस्ट का नाम है, जिसमें 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। मंकी रोप, वर्टिकल रोप, 9 फीट डीज, 160 मीटर स्प्रिंट और 5 किलोमीटर में एक अपना वेपन के साथ 1 लीटर बोतल कैरी किया हुआ, और ये ऐसे बैग में अपना मॉस्किटो नेट, अपना तैयार होने का सामान, ये सब डाल के लगभग 6-7-8 केजी, उसके ऊपर DMS बूट, तो 9-10 केजी का भार लेके 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। तो जब हम दौड़ते थे तो थक जाता था कंधा, क्योंकि 5 किलोमीटर कम नहीं होता है। फिर उसको हम ऐसे चेंज करते थे, फिर भागते थे, फिर चेंज। वो दिन याद आ गया। आज का ट्रैकिंग में हमने ये फॉरेस्ट का रोड न अपना के, फॉलो न करके, हमने ये नीचे जो दिखाई दे रहा है पाइन ट्री, इसके ठीक नीचे पगडंडी एक छोटा सा रास्ता है जो जंगल जाने वाला रास्ता, वो रास्ता को चुना। इसलिए काफ़ी रास्ते में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कांटेदार पत्ते, झाड़ी, कभी रास्ता नहीं मिल रहा था।
फिर भी लाइफ एक संघर्ष है। हाँ, दुख आने के बाद सुख ज़रूर आ जाता है, चिंता नहीं करना है। लाइफ में दुख और सुख तो आता रहता है, जाता रहता है, टेंशन नहीं लेना है। जब आपके लाइफ में दुख हो तो आप मान लो कि ये दुख कुछ समय के लिए है, आपको मतलब एक लेसन देने के लिए। एक ये दुख जो आपके लाइफ में आया हुआ है उसको एक लेसन समझ लो, वो बहुत कुछ सिखाता है, मजबूत बनाता है आपको। ठीक है, डरना नहीं दुख के आगे, दुख के पीछे पीछे छुपा होता है सुख। ठीक है, इसलिए दुख आता है तो उसको लड़ के डट के सामना करो। आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते कल दूसरी जगह। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज health is wealth. Have a good day ahead. Good.